जय हिंद। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हम पिछली क्लास में सीख रहे थे हिंदी। हिंदी में मैंने तत्सम और तद्भव पूर्णतः समाप्त किया और उसमें द बेस्ट आपको मैंने बताए। अब हम अगला लेखपाल के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज हम यूपीजी के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं और जिसमें से हम बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीजी के से संबंधित प्रश्न आपको चालू कराएंगे, जिनका हम लगभग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और कहीं ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बोलेंगे बस और आंसर आपको बताएंगे। इन्हें आप देख लेंगे, संभावनाएं प्रबल हैं कि शायद प्रश्न यहीं से देखने को आपको मिल जाएं। ठीक है, आइए हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं लिखा है निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो आप जानेंगे, इसके संबंध में आपका आ जाएगा। जैसे पहला सवाल है, आता है आलू और तंबाकू। आलू लिखा है, चावल लिखा है, गन्ना लिखा है, तंबाकू लिखा है। तो यूपी आप जानते हैं किसके लिए फेमस है, तो आप जानते होंगे तो इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है ये आपका आलू के लिए फेमस है। ठीक है, आलू के लिए फेमस है और उसके बाद गन्ना के लिए फेमस है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चावल के लिए कौन फेमस है, तो चावल के लिए आपका पश्चिम बंगाल फेमस है। तंबाकू के लिए आपका जो है आंध्र प्रदेश फेमस है। ठीक है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, तो आप जानते हैं खट्टे फलों के लिए सहारनपुर है। सहारनपुर कागज़ उद्योग के लिए फेमस है, जिसे लुगदी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सहारनपुर ही एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। ठीक है, आप सुनते रहेंगे। आप आगे हम जानेंगे प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले पूछा जाए तो प्रदेश को यानी उत्तर प्रदेश को पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कितने बांटा गया, तो आंसर आपका 20 होगा। लेकिन कभी पूछ ले जाए कितने शस्य प्रदेशों में या कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो आंसर आपका 9 होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिखा है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उत्तर प्रदेश किसके लिए अग्रणी है, तो आप जानते हैं दूध, चावल, केला, दालों के लिए, तो दूध के लिए। ठीक है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न आप सब जानते हैं, हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से हम उनकी बात करेंगे बस। ठीक है, तो अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत के टप्पा शैली का विकास किया, तो इससे संबंध रखते हैं। ठीक है, खुशी महाराज। कौन? खुशी महाराज। इससे ज़रूर ध्यान देंगे, ये टप्पा शैली ज़रूरत का है। ठीक है, तो टप्पा शैली कौन? खुशी महाराज। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है, तो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला आपका इटावा है। कौन? इटावा। ठीक है, आप इससे जानते होंगे अवनालिका अपर्दन क्या होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध शहरी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आप जानते हैं वाराणसी में हुई। वाराणसी में ही जो है शाक भाजी अनुसंधान केंद्र भी है। आप ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, अर्थात क्षेत्र पूछा गया है। अर्थात ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित है। मृदा अपरदन क्या होता है, जहाँ पर मिट्टी कट कट के जो है दूसरी जगह पर जाती है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी कटती जाती है। तो इसका जो है आपका सबसे प्रभावित है पश्चिमी यूपी। कौन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिनमें हमारे आपके एक आगरा और मथुरा तो ऐसे हैं जो लगातार थार मरुस्थल से लगे होने के कारण ये पूरी तरह से वीरान होते जा रहे हैं, अर्थात मरुस्थलीकृत होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप जानते हैं इसके लिए गन्ना हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ होती है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, आप ये जानते हैं नलकूप है। उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए तो पश्चिमी यूपी। ठीक है, सबसे विकसित क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी यूपी होगा इसका भी आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नदी
यमुना की सहायक नहीं है। तो यमुना की सहायक नहीं है तो आप जानते हैं केन भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है और कल्याणी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लिखा है फुलहर झील। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसे आप ध्यान समझेंगे। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं फुलहर झील, हम कई बार आपको बताए हैं, फुलहर झील जो है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। ठीक है, यहीं से फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और यह गोमती नदी जाकर के गाजीपुर में गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, गोमती नदी आप इसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, और गोमती नदी के तट पर आपका जौनपुर और सुल्तानपुर नामक 2 जिले स्थित हैं और आप जानते हैं प्रदेश की राजधानी तो है ही है। ठीक है, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पीलीभीत को हम छोटा पंजाब कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जो है पीलीभीत में रहती है, तो इसे भी आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, लिखा है परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध आपका ये ललितपुर झांसी की सीमा पर स्थित है। ये आपका बेतवा नदी पर है। कौन सा? आप जानते हैं बेतवा नदी। ठीक है, तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? परीक्षा बांध है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दिए रहेंगे। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका जानते हैं, इसका लगभग 25 से 30% भाग छत्तीसगढ़ में है और लगभग ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका सोनभद्र जिले में है। कहाँ? सोनभद्र जिले में। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा को आप जानते हैं। हथनी कुठार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, हथनी कुठार परियोजना आपकी यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुठार परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। माता टीला बांध कहाँ पर है? माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम पूछना करेंगे, इसे आप जानते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शारदा नहर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका चूना पत्थर भी पाया जाता है सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में। ठीक है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाए यूरेनियम और तांबा कहाँ प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम और तांबा के लिए आपका उत्तर प्रदेश का ललितपुर फेमस है। कौन? ललितपुर। और ललितपुर ही एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लटका हुआ है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कौन? ललितपुर। ललितपुर आपका तांबा और यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, मिर्ज़ापुर जानकारी के रखेंगे, झांसी की जानकारी रखेंगे। झांसी में हमारे आप सबके यहाँ चारा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वनाच्छादन कहाँ है? वनाच्छादन कहे तो सर्वाधिक वन कहाँ हैं? ठीक, एक वनावरण होता है, एक वनाच्छादन होता है, तो वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल पक्षी विहार आपका हरदोई जिले में। कहाँ? हरदोई में। हरदोई का प्राचीन नाम पूछा जाए तो हरदोई का प्राचीन नाम है हरिद्रोही। कौन? हरिद्रोही। ठीक है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो नवाबगंज जो है आपका ये उन्नाव में पड़ता है। कहाँ पर? उन्नाव में। ठीक है, आप जानते हैं इसे चंद्रशेखर नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी विहार की उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई? तो आप जानेंगे